कुछ एक युवा और होनहार सिविल इंजीनियर था, जिसे पुरानी इमारतों के पुनर्निर्माण का विशेष अनुभव था। एक दिन उसे एक बहुत ही पुरानी और शानदार हवेली के पुनर्निर्माण का ठेका मिला। यह हवेली कई वर्षों से बंद पड़ी थी और इसके मालिक शेखर चाहते थे कि इसे फिर से नवीनीकृत किया जाए। हवेली के बारे में इलाके में कई तरह की बातें प्रचलित थीं, लेकिन कुछ ने उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम में व्यस्त हो गया। हवेली का नक्शा देखकर कुछ को एहसास हुआ कि हवेली में हर कमरे की जानकारी दी गई थी, सिवाय एक कमरे के। नक्शे में हवेली के कोने में एक कमरा था, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब वह उसने शेखर से इस बारे में पूछा, तो शेखर ने उसे यह कहकर टाल दिया कि यह कमरा बहुत पुराना और अप्रयुक्त है, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। शेखर की यह बात उसको अजीब लगी, लेकिन उसने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया और बाकी हवेली के काम में लग गया। एक दिन जब कुछ अपने दस्तावेज तैयार कर रहा था, उसे हवेली के एक कोने से अजीब आवाजें सुनाई दी। आवाजें ऐसी थीं मानो कोई हल्की हल्की चाल से चल रहा हो। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब वह उस जगह जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं था। यह घटना कुछ दिनों तक लगातार होती रही, जिससे कुछ को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात कुछ ने फैसला किया कि वह उस गुमनाम कमरे की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने हवेली के उस हिस्से की तरफ जाना शुरू किया जहां वह कमरा था। जब वह कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर एक भारी और पुराना ताला लटका हुआ था। ताला देखकर लग रहा था कि यह सालों से नहीं खोला गया है। उसने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ताला टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी रात कुछ को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक महिला उसे चेतावनी दे रही है और कह रही है, उस कमरे से दूर रहो, नहीं तो तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। कुछ सपने में ही डर गया, लेकिन सुबह होते ही उसने तय किया कि वह इस डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा। अगली सुबह कुछ ताला तोड़ने के लिए औजार लेकर आया। उसने ताला तोड़ दिया और कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कमरे में चारों तरफ धूल जमी हुई थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थी। इन पेंटिंग्स में एक परिवार के सदस्यों की तस्वीरें थीं। जब उसने उन तस्वीरों को गौर से देखा तो वह चौंक गया। एक पेंटिंग में वही महिला थी जो उसके सपने में आई थी और उसे चेतावनी दे रही थी। कमरे के अंदर कुश को एक पुरानी लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। वह बक्सा दीवार के कोने में रखा हुआ था। उसने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। वह तेजी से पलटा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। डर के बावजूद उसने बक्सा खोल दिया। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी थी जिस पर धूल जमी थी। डायरी खोलने पर कुश को पता चला कि यह डायरी मीरा नामक एक महिला की थी, जो हवेली की पुरानी मालकिन थी। डायरी में मीरा ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में लिखा था। उसने बताया था कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन उसकी आत्महत्या के पीछे छिपा हुआ एक गहरा रहस्य था। उसको एहसास हुआ कि मीरा की आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही थी। डायरी में यह भी लिखा था कि उस रात जब मीरा ने अपनी जान ली, उस समय हवेली में एक और व्यक्ति मौजूद था, और वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि शेखर था। शेखर ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस घटना को छिपाया और इस कमरे को बंद कर दिया। मीरा की आत्मा चाहती थी कि सच्चाई सबके सामने आए ताकि उसे शांति मिल सके। डायरी पढ़ने के बाद कुश को यकीन हो गया कि मीरा की आत्मा उसे उसी सच्चाई की ओर ले जाने की कोशिश कर रही थी। उसने डायरी लेकर शेखर का सामना किया। पहले तो शेखर ने इन सभी बातों को नकार दिया, लेकिन जब कुश ने डायरी और पेंटिंग
को दिखाया तो शिखर टूट गया और सच्चाई कबूल कर ली। उसने कुश को बताया कि उस रात वह मीरा की मदद नहीं कर सका और अपने अपराध बोध के चलते उसने यह सच्चाई छिपा दी थी। शेखर ने यह भी स्वीकार किया कि उसने हवेली के इस कमरे को बंद करवा दिया ताकि यह राज कभी सामने ना आ सके। लेकिन अब इतने सालों बाद मीरा की आत्मा की सच्चाई बाहर आ चुकी थी। उसने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और मीरा की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। हवेली की मरम्मत का काम पूरा हुआ, लेकिन उसके लिए यह एक असाधारण अनुभव था जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना के बाद उसने महसूस किया कि कभी-कभी इंसान को अपने काम से बढ़कर भी कुछ सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है।